क्वेश्चन है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? सऊदी अरब है, कुवैत है, ईरान, इराक। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, कुवैत। तो शेख सबा अल खालिद को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि कुवैत की जो राजधानी है, कुवैत की जो कैपिटल है, क्या है? कुवैत सिटी है। कुवैत की मुद्रा क्या है? दिनार है। ठीक, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर योजना शुरू की? हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर योजना शुरू की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, बीओबी ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भर महिला को लक्षित करना है, मतलब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.50% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगा। और गोल्ड लोन स्कीम के तहत बैंक एग्री गोल्ड लोन यानी कि 0.25% रियायत और रिटेल ऋण 0.50% की रियायत पर देगा। कहने का मतलब इन्हें जो ऋण दिया जाएगा रियायत पर दिया जाएगा, कुछ % की छूट के साथ दिया जाएगा। और ये आत्मनिर्भर योजना विशेष रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, और आपको यहाँ पर बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बीओबी से रिलेटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात कहाँ पर है? भारत में, तो यानी कि गुजरात के बड़ोदरा में है इसका मुख्यालय। ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया। ठीक, और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस बैंक से रिलेटेड तो कम से कम जानने ही चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बहुत ही सिलेक्टेड है और बहुत ही यूनिक है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, मेडागास्कर। ठीक है, और आपको बता दें इससे पहले 2023 जो ये इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी होनी थी, ये मेडागास्कर की जगह पर ये मालदीव करने वाला था। तो अब मालदीव की जगह पर कौन हो गया? मेडागास्कर हो गया। और ये मेडागास्कर को कोविड-19 महामारी के चलते मालदीव में आयोजित होने वाले जो 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी सौंपी गई है। तो कहने का मतलब इसके पीछे भी ये पैंडेमिक ही रीजन है। इसका जो आयोजन का जिम्मा था अभी मैंने आपको बताया मालदीव को सौंपा गया था, लेकिन ये मेडागास्कर में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, और आपको यहाँ पर बता देते हैं मेडागास्कर की जो राजधानी है वो क्या है? मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानारिवो। ठीक, लिख देते हैं। मेडागास्कर के राष्ट्रपति कौन है? एंड्री राजोलिना। मेडागास्कर की मुद्रा क्या है? मेडागास्कर की मुद्रा क्या है? मालागासी एरीरी। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मेडागास्कर से रिलेटेड जानने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिकॉर्ड है ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में इसके बारे में जो फैक्ट है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, जेना वोल्ड्रिज। तो इनका इंग्लिश में भी नाम लिख देते हैं वोल्ड्रिज। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लैंड की जेना वोल्ड्रिज, इनको वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। और आपको बता दें ये 1967 में स्थापित जो फेडरेशन की 10वीं WSF अध्यक्ष होंगी।
कहने का मतलब ये 10वीं, ये आप समझ लीजिए 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और ये इसकी 10वीं अध्यक्ष बनी है, ठीक है। और वर्ल्ड स्क्वैश, WSF मतलब वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, और ये न्यूजीलैंड की सूसी सिमकोक के बाद अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये दूसरी महिला है। पहली महिला न्यूजीलैंड की सूसी सिमकोक थी जो स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष थी, ठीक है। ये दूसरी महिला है जेना वॉल्ड्रिस। कहाँ की हैं ये इंग्लैंड की हैं। देश याद रखना है आपको हमेशा। और ये किसके स्थान पर नियुक्त की जाएंगी, तो ये फ्रांस के अध्यक्ष जैक्स फोंटेन की जगह लेंगी, ठीक है। इससे पहले ये 2013 से 2019 के दौरान यूरोपीय स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में 6 साल काम कर चुकी हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के बारे में। तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की स्थापना कब हुई, 1967 में। और अभी मैंने आपको बता दिया था 1967 से ये किस नंबर की है, 10वीं। ध्यान दीजिएगा, जेना वॉल्ड्रिस ये 10वीं अध्यक्ष हैं इसकी। और वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम के हेस्टिंग्स में, ठीक। चलिए, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वित्त मंत्री कौन है हमारी, निर्मला सीतारमण। इन्होंने फोर्ब्स 2020 की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया। फोर्ब्स की सूची में ये शामिल हो चुकी हैं। अब स्थान आपको बताने कि कौन सा स्थान हासिल किया। तो विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 41वां स्थान मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फोर्ब्स द्वारा जारी की जाने वाली जो विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची ये जारी करता है। तो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इन्हें 41वां स्थान मिला, फिर भी बहुत बढ़िया मिला है। ये दूसरा मौका है जब उन्हें इस सूची में रखा गया है। इससे पहले ये 2019 में भी इस सूची में थी। किस स्थान पर थी, 34वें स्थान पर थी ये, ठीक है। और आपको बता दें इसमें एक और भारत की बिजनेस वुमेन है जिनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। भारत की प्रमुख बिजनेस वुमेन और बायोकॉन लिमिटेड की चेयरमैन है जिनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। इन्होंने भी इस सूची में एक स्थान हासिल किया जो है 68वां स्थान। और इस सूची में आप सोच रहे होंगे सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो सबसे पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका की नई निर्वाचित उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस, ठीक है। इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की किस पहल का शुभारंभ किया है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, एपी वैक्स। तो यहाँ पर आपको बता दें, पहले बात तो ये जानिए एशियाई जो विकास बैंक है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहाँ पर स्थित है, मनीला में स्थित है। तो मनीला में जो स्थित है एशियाई विकास बैंक, इसने अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी यानी कि APVAX नाम एक पहल की शुरुआत की है। बैंक ने AP वैक्स पहल के लिए $9 बिलियन की राशि आवंटित की है। तो ये जो फैसिलिटी है ये मतलब एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने विकासशील सदस्यों को इन चुनौतियों से निपटने, महामारी को दूर करने और आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये जो पहल है, ठीक है। तो ये जो कोविड-19 वैक्सीन को सुरक्षित, सामान और कुशलता से प्रबंधित करने और इसको बांटने और उचित योजना और जानकारी, ये सारी चीज़ें ये इस जो पहल है इसके माध्यम से हो सकेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन चुना गया है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है जो बिडेन और कमला हैरिस दोनों, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। तो नए निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन
और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन का वर्ष 2020 यानी कि पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम मैगजीन 1927 से 1927 से वार्षिक रूप से कैलेंडर वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति या संगठन को पहचानने के लिए सूची जारी करता है जो बेहतर या बदतर तरीके से समाचार अथवा देश और दुनिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बेहतर या बदतर तरीके से, दोनों तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा टाइम पत्रिका ने कोरियाई पॉप ग्रुप BTS को अपना एंटरटेनर ऑफ द ईयर और बास्केटबॉल स्टार लेब्रोन, दोनों के नाम लिख देते हैं, लेब्रोन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर भी चुना। और अभी आपको मैंने बताया कोरिया के पॉप ग्रुप BTS को अपना एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना है। और जूम के संस्थापक है एरिक युआन, लिख देते हैं एरिक। जितने फैक्ट बता रहे हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिक युआन, इनको बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया क्योंकि इस वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी ने महामारी के दौरान लाखों लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के तरीके को एक रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जितना मैंने आपको ये क्वेश्चन से अलग हट करके मैंने 3 और आपको बताए हैं, एंटरटेनर ऑफ द ईयर और एथलीट ऑफ द ईयर, फिर बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, BSNL। तो BSNL के द्वारा दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लॉन्च किया गया। तो भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स NB नैरो बैंड IoT तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लॉन्च करने के लिए ग्लोबल मशीन कनेक्टिविटी सोल्यूशन कंपनी, जिसका नाम है स्काईलॉटिक इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में स्काईलो के साथ साझेदारी की है। ये पहल दुनिया का पहला उपग्रह आधारित NB नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ये मतलब दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड। चलिए, यहाँ पर आपको बता देते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और MD कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। तो ये इनका नाम है प्रवीण कुमार पुरवार, ठीक है। और भारत संचार निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक। चलिए, आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला है क्वेश्चन है, हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विकल्प भी आपका यहाँ पर C सही हो जाता है, मार्क करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है लक्षद्वीप, ठीक है। कृषि मंत्रालय के द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी कृषि कार्य बिना सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से की जाती है, जो सुरक्षित खाद्य उत्पादों तक पहुंच प्रदान करती है और कृषि को पर्यावरण के अधिक अनुकूल बनाती है। और यहीं पर आपको और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानना जरूरी हो जाता है। लक्षद्वीप सिक्किम के बाद दूसरा भारत का ऐसा स्थान है, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जल्दी में, सिक्किम के बाद भारत का ऐसा स्थान है, दूसरा ऐसा स्थान है जिसे पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया, जो भारत का पहला राज्य है। यह केंद्र द्वारा केंद्र सरकार की परंपरागत जो कृषि विकास योजना है, यानी कि जैविक खेती सुधार कार्यक्रम के तहत उचित प्रमाण पत्र और घोषणाएं प्राप्त करने के बाद ये बना है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखिए, लक्षद्वीप जो है भारत के, लक्षद्वीप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते चलते हैं ना। तो लक्षद्वीप भारत के 36 द्वीपों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल है, प्रफुल्ल, ठीक है। प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में दादरा नगर और हवेली और दमन और दीव के प्रशासक हैं।
इन्होंने 5 दिसंबर 2020 से लक्षद्वीप प्रशासक का कार्यभार संभाला है, जो कि मैंने आपको करंट में क्वेश्चन भी करवाया था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, पांचवा। ऑप्शन डी सही हो जाता है, पांचवा। पांचवें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन यानी कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन अभी हाल ही में वर्चुअली किया गया। तो कार्यक्रम का उद्घाटन जल शक्ति राज्य मंत्री जिनका नाम है रतन लाल कटारिया ने किया। तो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020 का जो उद्देश्य है, स्थानीय नदियों और जल निकायों के व्यापक विश्लेषण और समग्र प्रबंधन है। क्लियर है? और यहाँ पर आपको बता ही देते हैं IWIS यानी कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020 के बारे में। तो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020 का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र सी गंगा द्वारा पानी से संबंधित मुद्दों और ग्रह के सबसे कीमती संसाधन को बचाने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा के लिए किया गया है। और इस बार आपको बता दें, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020 की थीम क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है। तो आपको बता दें, अर्थ गंगा, लिख लीजिए, अर्थ गंगा, रिवर कंजर्वेशन, सिंक्रोनाइज्ड, लिख देते हैं आगे, सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इस बार की थीम है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में आरबीएल बैंक ने किस बैंक के साथ बैंक बीमा साझेदारी के लिए हाथ बढ़ाया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, ICICI प्रूडेंशियल। ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो आरबीएल बैंक और ICICI प्रूडेंशियल ने मिलकर के बैंक बीमा साझेदारी के तहत हाथ मिलाया है। ठीक है, इसके तहत 28 राज्यों में फैली जो आरबीएल बैंक है, 398 की जो शाखाएं हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ से सुरक्षा और बचत उत्पादों को ये बेचेंगी, इसलिए साझेदारी होती है। ठीक है, तो बैंक बीमा क्या होता है? बैंक के माध्यम से बीमा उत्पाद बेचना। ठीक है, ये एक बैंक और बीमा कंपनी के बीच की व्यवस्था होती है, बैंक और बीमा कंपनी के बीच की व्यवस्था, जिसमें बैंक अपने ग्राहकों को बीमा कंपनी की बीमा उत्पाद बेचता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर जानते चलते हैं आरबीएल से संबंधित। आरबीएल बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1943 में। किसके तहत? भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत। आरबीएल बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन है? विश्ववीर आहूजा हैं। कौन है? विश्ववीर आहूजा। आरबीएल बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। आरबीएल बैंक लिमिटेड की टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक है। ठीक है, क्या है? अपनों का बैंक। और आपको यहाँ पर बता देते हैं, अगस्त 2014 में बैंक का नाम द रत्नाकर बैंक लिमिटेड से बदल करके आरबीएल बैंक लिमिटेड कर दिया गया था। 2014 में इसका नाम आरबीएल बैंक लिमिटेड हुआ है। अब यहाँ पर बात करेंगे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड की। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जानना है कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन है? तो नोट करिए, NS कन्नन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, और आप लोग इसकी PDF और एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पर आपको मेरे द्वारा बनाई गई कुछ न कुछ वीडियो देखने